अभी श्रीलंका में जैसे हालात हैं, उनकी तुलना भारत में 1991 की स्थिति से हो रही है। तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। 1 अरब डॉलर से भी कम बचा था। यह डॉलर महज 20 दिनों के तेल और फूड बिल के भुगतान में खत्म हो जाता। भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भी नहीं बचा था कि वो बाकी दुनिया से व्यापार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज 72 अरब डॉलर पहुंच चुका था। ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया था। देश की अर्थव्यवस्था और सरकार से लोगों का भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। महंगाई, राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा दोहरे अंकों में पहुंच गया था। 1990 में भारत के आर्थिक संकट के सामना करने की कुछ अंतर्राष्ट्रीय वजह भी थी। 1990 में गल्फ वॉर शुरू हुआ और इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई और इसकी चपेट में भारत भी आ गया। 1990-91 में पेट्रोलियम आयात बिल 2 अरब डॉलर से 5.7 अरब डॉलर पहुंच गया। ऐसा तेल की कीमतें बढ़ने और आयात वॉल्यूम में वृद्धि के कारण। इसका सीधा असर भारत के व्यापारिक संतुलन पर पड़ा। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की कमाई भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इसके कारण विदेश से आने वाले रिमिटेंस प्रभावित हुए। भारत में उस वक्त राजनीतिक अनिश्चितता भी बन गई थी। 1990-91 के बीच राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी वाली कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन यह गठबंधन सरकार जाति और मजहब की लड़ाई में फंस कर रही थी। देश में दंगे हुए। दिसंबर 1990 में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। मई 1991 में आम चुनाव होने तक केयर टेकर सरकार थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग घुटने टेक चुकी थी। एनआरआई अपना पैसा निकालने लगे थे और निर्यातकों को लगने लगा था कि भारत उनका उधार नहीं चुका पाएगा। महंगाई 7वें आसमान पर थी। तेल की कीमतें बढ़ाई गई, आयात रोका गया, सरकारी खर्चों में कटौती की गई और रुपए में 20% का अवमूल्यन किया गया। बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी। आईएमएफ ने भारत की 1.27 अरब डॉलर का कर्ज देकर मदद की, लेकिन इससे हालात नहीं सुधरे। वित्तीय वर्ष 1991 के अंत तक चंद्रशेखर सरकार 20 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हुई। जब पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय समय पर नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक बदलाव की ओर ले जाया गया, जिसका परिणाम स्वरूप एलपीजी आया और भारत की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर आ गई।